और आपको बताएं कि इस तैयारी के और इस दिन के चुनाव के पीछे आज विजय दिवस होना भी है। और आपको सीधा वॉर मेमोरियल लिए चलते हैं दिल्ली के वॉर मेमोरियल। अब आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए आज विजय दिवस पर नमन करने भारत के शूरवीरों को, और उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्लैक रेंज रोवर में प्रधानमंत्री पहुंच गए। एसपीजी की सुरक्षा उनके साथ, रक्षा मंत्री आगे बढ़े हैं उनकी अगवानी के लिए। यही स्थापित तरीका है प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। रक्षा मंत्री वहां पर बिल्कुल करीब उनके वाहन के पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री बाहर निकलते हुए अपने वाहन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर सभी ने उनका स्वागत किया, सैल्यूट किया उनको, और प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर बढ़ते हुए। आज विजय दिवस का दिन, आज 50 वर्ष पूरे। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर का इतिहास आज पाकिस्तान ने लिखा था, जब उसकी फौजों ने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजों ने तब के ईस्टर्न पाकिस्तान में ढाका में सरेंडर किया था। और आज बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, इसलिए बहुत ऐतिहासिक दिन। भारतीय सेना के शौर्य की ये तारीख आज उस शौर्य का, उस विजय का सेलिब्रेशन, और इसीलिए नाम इसका विजय दिवस। देखिए आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पर इस वक्त, और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आज के इस गौरवशाली दिन, आज के इस वीरता को याद करने वाले दिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल उन्हीं की संकल्पना उन्होंने जमीन पर उतारी। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव हैं। बेंगलुरु से दूसरी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। एयरफोर्स शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दे रही है। कल उन्होंने आखिरी सांस ली, कल उनका निधन हो गया। अकेले सर्वाइवर थे। और देखिए वायुसेना के जवान अपने शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बेंगलुरु से उसकी लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और इधर प्रधानमंत्री भारत के शूरवीरों को नमन करने, भारत के सैन्य वीरों को नमन करें, भारत के इतिहास के, पहुंच गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। और देखिए वो अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ठीक वॉर मेमोरियल के सामने पहुंच गए हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने झुककर नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की भारत के शहीदों को। विशेष धुन जिस पर सभी इस वक्त सैल्यूट की मुद्रा में खड़े हैं।
प्रधानमंत्री के साथ साथ सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री, वहां पर उपस्थित सभी लोग और सल्यूट कर रहे हैं भारत के उन बहादुरों को जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया भारत की रक्षा के लिए, भारत की आन बान और शान के लिए। और दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है। उनके कॉफिन को ले जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के वीर, भारत के वायुवीर। उन्होंने श्रद्धांजलि दी अपने शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, जिनको पिछले दिनों इसी वर्ष शौर्य चक्र दिया गया था तेजस को उतारने के लिए, विषम परिस्थितियों में लैंड कराने के लिए अपने शौर्य और बहादुरी से। लेकिन इस बार वो मौत को मात नहीं दे सके। हेलीकॉप्टर क्रैश में वो अकेले सर्वाइवर थे 8 दिसंबर को, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कल उन्होंने आखिरी सांस ली और अब उनके पार्थिव शरीर को बेंगलुरु से भोपाल ले जाया जा रहा है। वायुसेना के वीर उनको नमन कर रहे हैं। दूसरी ओर तस्वीरें दिल्ली से सीधी हैं। प्रधानमंत्री ने सल्यूट किया उस मिलिट्री की धुन पर, उस बैंड पर जो इस अवसर के लिए है। पुष्पांजलि अर्पित की शहीदों को, हुतात्माओं को, वीरों को, शूरवीरों को, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शहीद सैनिकों को आज विजय दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहले से मौजूद थे। तो एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जो बाईं ओर है, वो विजय दिवस पर प्रधानमंत्री के शहीद सैनिकों को दिए जा रहे सम्मान की तस्वीर है नेशनल वॉर मेमोरियल से। दूसरी तस्वीर बेंगलुरु से लाइव है। वहां पर शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु से ले जाने की तैयारी है। वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं वायुवीर भारतीय वायुसेना के। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरें लाइव। वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें, सेना की धुन, शहीदों को सम्मान दिए जाने की भावना को व्यक्त कर रही है धुन। उनको प्रणाम जिस तरीके से किया जाता है, जिस भावना से किया जाता है, ये धुन उसी को परिलक्षित कर रही है, उसी को बता रही है। सभी सम्मान की मुद्रा में सावधान खड़े हुए, सैल्यूट किए हुए अमर जवान ज्योति की ओर नेशनल वॉर मेमोरियल पर। दूसरी ओर श्रद्धांजलि दी जा रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। आप देखिए, बेंगलुरु में कल उन्होंने आखिरी सांस ली। जीवन का संघर्ष, कल वो हार गए। इस बार मौत को मात नहीं दे पाए। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस दुर्घटना में उनकी कल मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके परिजन, उनके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी ओर आप देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री, मशाल है उनके हाथ में और वो अमर जवान ज्योति की ओर उन्होंने लगा दी है मशाल। ये देखिए आप, दिल्ली से जो तस्वीरें सीधी हैं, अमर जवान ज्योति को और प्रज्वलित किया प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में मशाल लेकर। वो पहले से ही प्रज्वलित थी और ये एक संकेत, ज्योति जो जवानों के लिए है, वहां पर ज्योति ज्वाला जो जवानों की अमरता का प्रतीक है। वो जवान जो भारत पर शहीद हो गए, वो अमर हैं। ये ज्योति उसी को प्रदर्शित करती है, उसी का सिंबल है, उसी का संकेत है। इसीलिए हमेशा जाज्वल्यमान रहती है, हमेशा प्रज्वलित रहती है। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने नमन किया, सैल्यूट किया, अपनी पुष्पांजलि अर्पित की विजय दिवस के दिन भारत के शूरवीरों को, और अब वापस जाते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री के नमन की तस्वीरें अभी अभी आपने देखी और उसके पश्चात प्रधानमंत्री वापस जाते हुए। दूसरी ओर बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें,
वायुसेना श्रद्धांजलि दे रही है अपने दिवंगत शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, जिनकी जान गई उन बर्न्स की वजह से, उन जख्मों की वजह से जो उन्हें हासिल हुए उस हेलीकॉप्टर क्रैश में कुन्नूर के, जिसमें भारत ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया, जनरल बिपिन रावत को खो दिया, कुल 13 जवानों को उस दिन ही खो दिया था। 14 में शहीद होने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, जिनकी मृत्यु कल हुई है, जिन्होंने कल आखिरी सांस ली बेंगलुरु के हॉस्पिटल में। और बेंगलुरु में उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर रखा गया है और वायुवीर भारत के उनको नमन कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली से और बेंगलुरु से। दोनों ही तस्वीरें नमन की, दोनों ही तस्वीरें श्रद्धांजलि की, दोनों ही तस्वीरें भाव विवल होने की उन वीरों के लिए जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत पर। वॉर मेमोरियल पर भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भारत के शहीदों को नमन किया, सैल्यूट किया, अमर जवान ज्योति को प्रणाम किया। और दूसरी तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ठीक इसी वक्त भारतीय वायुसेना श्रद्धांजलि दे रही है अपने दिवंगत शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। और इधर देखिए, प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को सैल्यूट करने के बाद, अमर जवान ज्योति को प्रणाम करने के बाद यहां पर लिखते हुए कुछ अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियां शब्दों में उकेरते हुए हस्ताक्षर उन्होंने किया। और संभवतः ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, नेशनल वॉर मेमोरियल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी ओर आप परिजनों को देख सकते हैं। शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो 8 दिसंबर की दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते ही वहां पर पहुंच गए थे बेंगलुरु। इधर मोमेंटो दे रहे हैं एक रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को नेशनल वॉर मेमोरियल पर। आज विजय दिवस के दिन फिर से एक बार वहां पर जो लोग उपस्थित हैं उन सबको नमस्कार किया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद अब वापस जा रहे हैं। आज विजय दिवस, भारत के शूरवीर सैनिकों का आज विजय दिवस। आज 50 साल पहले आज ही की तारीख को भारत की सेना के सामने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर किया था पाकिस्तान की सेना ने ढाका में। भारत की सेना ने वो युद्ध जीता था 1971 का और पाकिस्तान की फौज के अत्याचारों से मुक्त किया था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। आज भारत की बहादुर फौजों ने, आज उसके 50 साल पूरे हो गए और आज इसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहा है पूरा देश। लेकिन बेंगलुरु में ग्रुप कैप्टन वरुण को श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के जवान और उनका परिवार। इन्हीं तस्वीर